उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। और जब निकलता है तो बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। निकलने का स्वरूप क्या है? अगर धनुष तोड़ने वाला और भार्गव श्री परशुराम ही धीरे धीरे निकलेंगे तो फिर निकलने का स्वरूप ते अवसर सुन शिव धनु भंगा आए। धीरे धीरे तो नहीं निकले। आए भरकुल कमल पतंगा, या तो धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग कर दिया जाए और या तो ये समाज धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। अब बोले आपस में समझौता कर ले। क्या कर ले? समझौता कर ले। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर मारे जाइए सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़े या धनुष समाज ये धनुष तोड़ने वाले को छोड़े, दोनों क्रियाओं में धनुष तोड़ने वाला अलग चाहिए। दोनों क्रियाओं में धनुष तोड़ने वाला अलग होना चाहिए। और अगर अलग न किया गया तो फिर मारे जाइए सब राजा। सबसे पहले तो विचार ये करने लगा कि ये राजा मारे जाएंगे और वो राजा मारे जाएंगे जो थोड़ी देर पहले परशुराम जी को प्रणाम कर रहे थे। देखत भृगुपति वेश कराला और उठे सकल, 1 2 4 10 20 50 नहीं, उठे सकल भय विकल भुआला। कर क्या रहे थे? पितु समेत कई कई निज नामा। अपने पिताजी के नाम से जोड़ करके अपने नाम को प्रेषित कर रहे थे। वो कर क्या रहे थे? लगे करन सब दंड प्रणामा। प्रणाम की कई विधियां होती हैं, लेकिन जो दंडाकार प्रणाम है ये मनसा, वाचा और कर्मा, इन तीनों में श्रेष्ठ है। सर्व समर्पण। और ये सारे लोग समर्पित हो गए, सब प्रणाम कर रहे थे। विचार ये कर रहा हूं कि थोड़ी देर पहले वो राजा प्रणाम कर रहे थे और जब प्रणाम कर कोई व्यक्ति करता है तो उसे 4 चीजें मिलती है। अभिवादन, शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना। अगर किसी आचार्य को, किसी व्रत की सेवा, किसी सनातनी की सेवा कर रहे हैं तो 4 चीजें हमें मिलती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। आय, विद्या, यश और बल। लेकिन ये पहली बार सुन रहा हूं कि थोड़ी देर पहले राजा प्रणाम कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद पंडित जी कह रहे हैं मारे जाइए सब राजा। तो क्या प्रणाम का यही परिणाम है? प्रणाम का परिणाम तो बहुत अच्छा है, मैंने बताया भी। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। ये 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन? तो कहा आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। पंडित जी कह रहे मारे जी हैं। ऐसा तो नहीं है कि पंडित जी ने यश बल दे दिया। थोड़ी देर बाद यही राजा पंडित जी को, ऐसा तो खैर नहीं होगा, लेकिन पंडित जी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंडित जी को ही प्रणाम किया गया है, भार्गव श्री परशुराम जी को ही प्रणाम किया गया है, तो कम से कम इनके प्रणाम का परिणाम ऐसा ना हो। एक बात और है, जो हमारी शरण में आ जाए, शरणापन्न हो जाए, हमें उसको मारना नहीं, उसकी हमें रक्षा करना। किसी भी प्रकार से उसकी रक्षा होनी चाहिए। और पंडित जी की शरण में जाए तो रक्षा तो छोड़ो, मारे जी है सब राजा। समझ गए?
सिद्धांत कहता है शरणागत कौचे तजई निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि विलोकक हान विश्वद्रोह कृत अग जय लागा तो आए शरण तजेऊ नहीं है? जिसे विश्वद्रोह का पाप लगाओ उसे भी भगवान त्यागते नहीं। लगा, देखिए शब्द तो है, लग जाना हो जाना, तो होना बात अलग और लगना बात कभी कभी होता नहीं हो, लग जाता है। अपराध किया जाए और अपराध लग जाए, अगर लगा है तो भगवान की शरण में जाने के बाद उसे भगवान त्यागते नहीं। और पंडित जी कह रहे मारे जी ये सब राजा। एक सिद्धांत और दिया, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम चरम तीर्थम प्रपन्नम उन्मत्त और सुप्त बदवाला मतवाला सुप्त अवस्था सोने की स्थिति में स्त्रियम स्त्री जब जल तीर्थम डरा हुआ, तीर्थम माने डरा हुआ, प्रपन्नम धर्म आदेश नहीं देता है कि हम इतने लोगों का वध करें। अब पंडित जी अगर ऐसा करेंगे तो ये उचित नहीं। जो अपराध कर रहा है निरंतर और वो अगर अपराध करे तो प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन जो धार्मिक पुरुष है अगर वो अपराध करे व्यास जी, जो निरंतर कह करके न पहुंचे अपराधी है ना, अब चूंकि वो अपराधी में प्रमाणित है तो निरंतर न पहुंचे नहीं रहा है तो उसके लिए प्रशंसनीय नहीं है। व्यास जी आपके मतलब की बात है। और जो निरंतर पहुंच रहा है और कभी कभी ना पहुंचे तो उसके लिए प्रश्न चिन्ह है। जो निरंतर अपराध करता है तो भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराही अमरता और गरल सराही नीच। तो अमृत है उसकी प्रशंसा अमरता, और विष है कोई विष का पान करे और फिर भी जिंदा बना रहे तो उसका नाम विष नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा? पंडित जी का दयाराम कहते। अच्छा व्यक्ति कहने का अर्थ यह है कि परशुराम जी के द्वारा धर्म के सारे आदेशों का खंडन कैसे किया जाएगा। पंडित प्रणाम। बढ़िया बढ़िया। कहा धनुष तोड़वा दिया गया, धनुष तोड़वा दिया गया, तोड़वा दिया। जी हाँ। तो इसमें गड़बड़ का है? शंकर का टूटा है, गड़बड़ क्यों नहीं? शंकर का टूटा है। शंकर का ही धनुष है। देखिए जो टूटने योग्य है वो चाहे शंकर जी का हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे हमारा हो। अच्छा। जो टूटने योग्य है वो एक न एक दिन टूटेगा। उस पर ममता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे टूटना है वो आज नहीं तो कल। जो नाशवान है उसे जाना ही। ब्रह्मवाणी कहती है वासंस जनान यथा भी है नभानी ग्रहाती नरोपरान जात शहीद हुआ मृत। जो नाशवान है उसको नाश उसका होना ही, उसको कोई बचाने वाला नहीं। और जो अविनाशी है उसका विनाश नहीं है। जो अविनाशी है ममता में उस पर करनी है, जो नाशवान है ममता उस पर। बात धनुष टूटने की है। एक बात बता दे बाबा जी। क्या? बहु धर्मी तोरी लड़काई तब कबू ना असरिस, फिर असरिस असरिस टूट गया तो टूट गया, उसके पीछे रोना क्या? टूट ही गया है तो क्या करोगे तुम और क्या करेंगे हम? तोरी लड़काई कबू ना असरिस, असरिस अस कबू ना खीन वो साई
आपके द्वारा कभी नहीं किया गया, तो क्या इस धन पर ममता? और अगर ममता है, ममत्व है, तो कई है, उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी और सब कुशल है और सब ठीक है। अच्छा किसी की महतारी मर जाए उससे तुम कहो और कुशल है, ठीक है, तो क्या उत्तर देगा कि हम ठीक है? क्या कहेगा वो? किसी का पिता मर जाए, किसी का भाई मर जाए, उससे तुम कहो कुशल आओ, ठीक आओ, तो क्या उत्तर ये करेगा कि हम कुशल हैं? लक्ष्मण के पिताजी मर जाए और हम लक्ष्मण से कहें और ठीक आओ, तो लक्ष्मण ये ठीक है? विचार करिए भाई। शंकर जी का मंदिर तोड़वा दो। अच्छा ये मंदिर तोड़वा दो और एक ही बात पुजारी से कहो और सब कुशल है। सोचिए, भगवान शंकर का मंदिर तोड़वा दिया जाए, भगवान शंकर का त्रिशूल तोड़वा दिया जाए, भगवान शंकर का डमरू तोड़वा दिया जाए, भगवान शंकर की मूर्ति तोड़वा दी जाए, भगवान शंकर का धनुष तोड़वा दिया जाए, और फिर किसी सेवक किसी भक्त से कहा जाए और सब ठीक आओ। धर्माचार्य ये कहेगा क्या कि हम ठीक है? सनातन धर्म अवलंबी ये कहेगा कि हम ठीक है? मंदिर में चोट करना, भगवान शंकर की मूर्ति में चोट करना, भगवान शंकर के धनुष में चोट करना, भगवान शंकर के त्रिशूल को तोड़ना, ये सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है। इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। जरा विचार करिए। एक बात तुमने पहले भी लिखी थी, तुमने कहा कि सभी राजाओं ने प्रणाम किया पंडित जी, और उनको 4 चीजें ऐसी हैं जो प्राप्त हो जाती हैं, आयुर्विद्या यशोबलम। विचार करना, इन राजाओं को तो प्राप्त हो जाती, लेकिन इन राजाओं ने जो प्रणाम किया है तो क्या वो अपने निज नाम से किया है क्या? चिंतन करिए। जिन राजाओं ने परशुराम को प्रणाम किया है, ये अपना नाम ले रहे थे कि अपने पिताजी का नाम ले रहे थे? क्यों भाई? अच्छा, पूजा जिसके नाम से होगी उसका कल्याण होगा कि पूजा करने वाले को कल्याण हो जाएगा? नाम का प्रभाव है। विचार करिए। और तुमने भी पढ़ा भी, और जिन राजाओं ने प्रणाम किया है वो अपना नाम नहीं ले रहे थे, पितु समेत कहीं निज, पिताजी का नाम ले रहे हैं। अपना नाम ले तो कल्याण है, अपने लिए कर्म करे तो कल्याण है, अपने लिए निज करने वाले का कल्याण है, पर दूसरे के लिए जो कार्य कर रहा है तो उसको फल मिलने वाला नहीं है। निज कर्म। और इसलिए मानसकार ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि तत्फल चाखा। तो मानसकार अपनी भाषा में कह भी तो रहा है, ऐसे बुद्धि लगाओगे। हम भी पहले महात्मा है, थोड़ा ध्यान रखो। अब तुमने एक बात रखी, तुमने कहा कि अपराध करने वाला यदि अपराध करता है और भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसको अपनी शरण में ले लेता है और क्षमा कर देता है। अच्छा, तो अगर पाप करने वाला व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाए तो उसको क्षमा मिल जाएगी? क्षमा मिल जाएगी। और तुमने पढ़ा भी, कोट विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजी नहीं ताहू। भगवान की शरण में आ जाए तो उसको क्षमा है। तो फिर इंद्र का बेटा जयंत गया था तो उसको क्षमा काहे नहीं कर दिया? उसकी एक आंख काहे फोड़ डाली, एक नयन का तजा भवाली। क्षमा कर देना चाहिए। राम की शरण में जाने वाले को क्षमा मिलती है, तो इंद्र का बेटा जयंत गया था तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। एक आंखी काहे फोड़ डाली? ईमानदारी से बताओ, शरीर पूरा सही हो और किसी की एक आंखी फोड़ दे, वो अच्छा है कि खराब? समझो। अब मान लो सवेरे सवेरे सुबह सुबह और निकल पड़े और सामने पड़ जाए, देखे सामने पड़े, ओखा कैसे लागी? बताओ, अच्छा है? देखो, सुकवा का अस्त होना बड़ा खराब है। सुकवा का अस्त होना बड़ा खराब है, पर सुकवा का उदय होना ये मंगल है ना? दोनों बातें इसलिए हमने कह दी है कि जिसमें जो अच्छा लगे वो समझ ले।
सुकवा का उदय होना ये तो अच्छा है, पर अस्त होना ये ठीक नहीं है। एक तीसरी बात तुमने लगाई है, उसे भी मैं ध्यान देता हूं। ये तो भगवान की बात है, पाप करने वाला व्यक्ति पाप करे, अब भगवान के शरण में चला जाए तो ईमानदारी से बताओ, रावण कई बार भगवान शंकर के पास गया है, कई बार, एक बार नहीं कई बार, और भगवान शंकर का सबसे बड़ा पुजारी है रावण। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती और शिव विरंच पूजे बहु आती। और ईमानदारी से बताओ, क्या रावण के पाप का अंत है? बताओ, क्या शरण में जाने से भगवान के शंकर भी भगवान है, और शंकर भगवान की शरण में तो जाने कितने बार हो गया, लेकिन क्या पाप का अंत है? नहीं। अगर ऐसा होता तो मानस में ये ना लिखा होता कि जब जब हो ये धर्म कह हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तो नीचे कहती है तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तो हर ही कृपा निधि सज्जन ईरा। वैद्य के पास तभी जाता है व्यक्ति जब रोगी होता है। जब तक शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होगा तब तक वो रोगी वैद्य के पास जाने वाला नहीं है। यही है जाके पैर न फटी बीमारी और सो का जाने पीर पराई। सीधा उत्तर है, ना कोई घाव है ना उसमें कुछ है। अब तुमने कहा कि जो धनुष तोड़ा गया है पंडित जी, ये धनुष को टूट करके गलत हुआ है। देखिए, अपराधी कभी नहीं कहता मैं अपराधी हूं, अपराधी कभी नहीं कहता मैं अपराधी हूं, कहता है? नहीं कहता। अपराधी कभी नहीं कहता मैं अपराधी हूं, पापी कभी नहीं कहता मैं पापी हूं, जुआरी कभी नहीं कहता मैं जुआरी हूं। अच्छा, शराबी कभी कहता है कि मैं शराबी हूं? वो तो जो देखता है वही कहता है कि देखो आ रहा है, वो स्वयं थोड़ी कह देता है। तुमने जो सूत्र पढ़ा, भलो भलाई पहलही लहाई लिचाई लीच और सुधा सराही अमरता गरल सराही बीच, इस पर ध्यान हमारा गया। तुमने कहा कि जहर कभी अमृत बन जाता है, लेकिन जहर जहर है। देखो, जहर यदि संसार का साधारण व्यक्ति अगर पिएगा तो जहर अपना काम करेगा। जहर यदि साधारण व्यक्ति पिएगा तो जहर का काम है मारना, और अमृत का कार्य है अमर करना। अब पीने के लिए तो शंकर जी ने भी पिया है हलाहल कालकूट, लेकिन वो जहर अमृत बन गया। क्यों अमृत बन गया? क्योंकि शंकर ने निज नाम पर ध्यान नहीं दिया, अपनी साधना नहीं लगाई, राम की साधना को लगाया। नाम प्रभाव जान शिवनी को। जब भक्त भगवान के अधीन होकर के कार्य करता है तो भगवान उसकी रक्षा स्वयं करता है। जैसे अज्ञान बालक जब कभी आग के पास जाता तो चिंता महतारी को होती है, तो इसी तरह भगवान करऊ सदा तिलके रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। होलिका तो प्रहलाद को लेकर के बैठ गई थी आग में। होलिका तो प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ गई थी, लेकिन प्रहलाद को चिंता नहीं थी, चिंता थी भगवान को। तो भगवान को चिंता होती है, इसी तरह बच्चे की चिंता महतारी को होती है, पर महतारी की चिंता बच्चे को नहीं होती है। याद रखो, बच्चा चिंता महतारी की करने लगा तो फिर महतारी महतारी कैसे रह जाएगी? सोचना है तुम्हें। तुमने कहा कि बहुत ही तोरी लड़काई कबहू ले श्री स्कीन गुसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धनुया तोड़ी है। लखन लाल बच्चे जब खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ते हैं तो बड़े बुजुर्ग लोग, पढ़े लिखे लोग कह देते हैं हटाओ बच्चे हैं बच्चे। वो बुजुर्ग कहते हैं जो लड़का कछु अजगर कर रही, लड़का गलती कर दे, 1 साल का 2 साल का 3 साल का 4 साल का, तो लोग कह देते हैं हटाओ बच्चे हैं, हो गया, बच्चे बच्चे हैं। अज्ञो भवन परिवाला, अज्ञानी बालक यदि कोई अपराध करता है तो माता पिता, पढ़े लोग, शिक्षक, अध्यापक ये कभी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचाते हैं। याद रखिए, जैसे माता की गोद में बैठा हुआ बालक
महतारी उसको दूध पिलाती है, पैपान कराती है, लेकिन वो बालक अगर मौका पाता है तो लाते भी मारता है, छाती में लात भी मारता है। विचार करना। और ज्यादा मौका पाएगा तो केस माने बाल पकड़ के भी नोच लेता है, खींच लेता है। महतारी को पीड़ा भी होती है, बाल के खींचने में महतारी को पीड़ा होती है, लेकिन धन की छाती होती है वो महतारी जो अपने बच्चे को गोद से फेंकती नहीं है। इसलिए मानसकार ने भी कहा कि जो कह केस करे जो घाता, तउन हेतु उतारई माता। वो महतारी बच्चे को गोद से फेंकती नहीं है। इसी प्रकार बाबा नाती का भी संबंध होता है। नाती जब बाबा के कंधे पर बैठ जाता, ईमानदारी से बताओ, तो बाबा की दाढ़ी भी नोच लेता, मौका पा जाए तो बाबा की मुछ भी नोच लेगा। लेकिन बाबा नाती का संबंध इतना होता है ना, वो नोच तो लेता है, लेकिन बाबा को नाती से इतना प्रेम होता है कि वो अपने कंधे से कभी नाती को फेंकता नहीं है। अब लक्ष्मण जैसे बाबा हो तो का फेंक ही दे, वो विषय अलग है ना, वो विषय अलग है कि लक्ष्मण जैसे बाबा हो कम बुद्धि वाला तो फेंक ही दे, वो विषय अलग है। लेकिन समझदार बुद्धिमान ज्ञानी बाबा कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता। अंतिम बात कहकर के रुकूंगा। बच्चे को यदि खिलौना नहीं दिया जाएगा, बच्चे को यदि खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन बच्चे को यदि संस्कारों का खिलौना नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। सही है कि गलत? गलत है? गलत है? सही है तो ठीक। अब ये चाहे जो बोल रहा है, इसलिए रेन बालक काल बस तुम लोगों को सही लगे, बस वही सही है, बाकी कुछ बकाए हमें का लेना देना है। हाँ और क्या, इसलिए रेन बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सब पुरारु धनु विदित सकल संसार। हाँ, 20 पुष्पमुद्रिका दीपक नामदेव परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, और 50 पुष्पमुद्रिका हमारे भैया राजू कुशवाहा जी और अनिल चौरसिया जी मोटर्स मौदाहा, ओजस मोटर्स मौदाहा, 51 पुष्पमुद्रिका लखनलाल जी और भार्गव परशुराम जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान उनका महामंगल करे, महामंगल करे। आप लोग की समझ में आवे और बाकी चलो जरा ये भी देखते हैं कि आप लोग क्या क्या समझ में आया। परशुराम जी महाराज ने कहा कि जिसके द्वारा काम किया गया उसने अपना नाम नहीं बताया। ये तो नहीं बताया। आप लोगों की समझ में आ गया होगा, बताया कि नहीं बताया। और इन्होंने अर्धाली भी पढ़ी, अब बुद्धिजीवी लोगों ने अर्थ भी किया होगा। प्रणाम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने नाम बताया, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, निज माने सब सही। एक मिले बोले पंच जो का है वो सब सही, लेकिन हमार तो परशुराम हो परेशान न हो, परेशान न हो, क्योंकि परशुराम हो इसलिए परेशान ना करे। किसी ने नाम ही नहीं लिया, पितु समेत तो निज लगा है, न भी अगर निज लगा हो तो शब्द है समेत। तो समेत माने केवल पिताजी का नाम नहीं, समेत नहीं। हाँ भाई, कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि पितु समेत तो पिताजी का समेत कई कई निज नामा, निज नामा माने अपना नाम
और लगे करन सब दंड परामा। फिर आपने कहा कि कर्म, तो कर्म करने वाला कौन है? फल किसे मिलेगा? फल किसे मिलेगा? जो कर्म करेगा। और कर्म कौन कर रहा है? राजा। तो आयु, विद्या, यश और बल ये किसे मिलना चाहिए? राजाओं को। क्यों नहीं मिला? चलिए अगला बिंदु आपने कहा कि आवश्यक नहीं है कि जो शरण में जाए। बोले रावण तो भगवान शंकर की शरण में जाता ही रहता है। देखिए एक बात बता दे, भगवान शंकर की शरण में जाता है तो भगवान शंकर वरदान देते हैं, वरदान मिलते हैं। अब ये सोचो कि शंकर जी की शरण में जाए और राम जी का विरोध करे तो नहीं बनेगा, ठीक है ना? क्योंकि ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, सारे लोकों में आप चले जाइए, राखी को सके राम कर द्रोही, उसे भगा दिया जाएगा। किसे? जो श्री राम जी का द्रोही होगा, उसे भगाया जाएगा। आपने कहा कि वो जयंत की आंख क्यों फोड़ी गई? मैंने क्या कहा था कि जो शरण में जाएगा तो मारा नहीं जाएगा, तो क्या अपराध का दंड नहीं मिलेगा? अपराध लग जाए। दोनों बातों पर इसने महीन सुधी लोगों के लिए थोड़े में ही समझाया था। हमने कहा था कि अपराध हो जाना तो अपराध लग जाना। अगर अपराध किया जाएगा तो फल मिलेगा। बस भगवान की शरण में अगर पहुंच गए तो तुम्हारी मृत्यु नहीं। अपराध है तो फल मिलेगा, और अगर अपराध किया है और फल नहीं मिला तो बार बार करोगी, इसलिए फल मिलेगा। लेकिन भगवान की शरण में जो पहुंच गया उसका अपराध बहुत बड़ा है, लेकिन फल बहुत, सेवा बहुत छोटी है, फल बड़ा, अपराध बहुत बड़ा है, दंड छोटा। जयंत ने क्या किया? सीता चरण चोच हाथी भागा। अपराध बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? तो आचार्य कहते हैं यद्यपि तेहि कर बध उचित, यद्यपि वो अपराध जो है वो बध कर देने योग्य है, मृत्युदंड के योग्य है, लेकिन प्रभु छाड़ू कर छो, छो माने कृपा, भगवान की कृपा। अपराध है मृत्युदंड का, लेकिन भगवान ने मृत्युदंड नहीं दिया। भगवान ने क्या किया? प्रभु छाड़ू कर छो। एक आंख इसलिए फोड़ी क्योंकि दोबारा कोई अपराध न कर। अब रावण, आपने कहा कि वो अगर रावण भगवान शंकर की शरण में जाता है, अपराध किया है, शंकर जी की शरण में जाता है, शंकर जी का अपराध करेगा, क्षमा करेगा, क्षमा पाएगा। अब राम जी का अपराध किया है तो राम जी की शरण में जाना पाएगा, और अगर राम जी की शरण में गए तो फिर तुम्हें क्षमा मिलेगी। तो कह रहे इतना कहा, मोर प्रभु कीजिए, मेरा कार्य इतना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विसार। अगर शरण में जाओगे तो भगवान तुम्हें त्यागेंगे नहीं, सब अपराध विसार, सारे अपराधों को छोड़ करके, सारे अपराधों को भुला करके तुम्हें वो अपनी शरण में
रखेंगे। एक प्रश्न आया कि ये बताइए कि विभीषण भगवान श्री राम जी की सत्संग की धरती है तो कुछ यात्रा भी हो। एक समय आया कि विभीषण भगवान की शरण में आया और जब भगवान की शरण में विभीषण आया तो भगवान ने उसके साथ व्यवहार किया। क्या किया कि मोर दर्श अमोघ जगमाही, तो मेरा दर्शन है उसका फल यद्यपि आपकी कामना नहीं, यद्यपि कामना नहीं, यद्यपि तुम्हारी कोई कामना नहीं, लेकिन भगवान ने क्या किया कि विभीषण शरण में आया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अब प्रश्न यह है कि विभीषण शरण में आया और राम जी ने लंका का। प्रश्न यह है कि अगर रावण भी अगर राम जी की शरण में तब क्या होगा? विभीषण आया और विभीषण को लंका का राजा बनाया, रावण आया तब क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं, साहित्य जगत की कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। हम भारतवासी शरणागत को न बुलाएंगे, इनको लंकेश बनाया है, उनको अवधेश, इनको लंकेश बनाया है और उनको अवधेश। अब तक तो भाई फिरते थे इस जग में सन्यासी बनकर, अब चारों भाई बिछड़ेंगे इस जग में बनवासी। चूंकि भगवान शरणागत की रक्षा करते और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कभी भी शरणागत पर कभी कोई क्रोध नहीं करता। और 101 रुपए आदित्य सिंह चंदेल ममसी बांदा से पधारे हुए भार्गव परशुराम जी और लखनलाल जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान उनका महामंगल करें, महामंगल करें। पर से ये आया कि शंकर जी का मंदिर तोड़ दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे? शंकर जी का मंदिर तोड़ा जाए तो विरोध करोगे? जी हाँ, विरोध करोगे। शंकर जी का मंदिर तोड़ा जाएगा, आप सब विरोध करेंगे, लेकिन शंकर जी का धनुष तोड़ा गया तो भैया सबने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर शंकर जी का मंदिर तोड़ा जाएगा तो अपराध होगा, लेकिन धनुष का टूटना अपराध नहीं। इसलिए ब्रह्मादिक स्वर सिद्ध मुनीसा अब प्रभु ही प्रशंसा दे शीशा हो, है ना? इसलिए थोड़े थोड़े में हो जाए। चलो थोड़े थोड़े में हो जाए, जैसे तुम्हारी इच्छा है। आइए, थोड़ी एक बात हमारी ओर से भी है। लक्ष्मण ने अपनी बुद्धि से और समाज के प्रति उत्तर दिया। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी, विभीषण भी शरण में आया तो उसको राज्य दे दिया। देखो, भक्ति जो होती है वो, हाँ, भक्ति जो होती है ये विश्वास के धरातल पर होती है और राम को भक्त रूपी प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। बात समझो। और रावण के अंदर भक्ति है पर वो शिव के प्रति भक्ति है, शिव के प्रति भक्ति है।